हेलो जी, नमस्ते, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का है टाइम, बच्चों की है छुट्टी, तो बस अभी बच्चों को रेडी करूँगी। आज काम थोड़ा सा अलग प्रोसेस में, मतलब थोड़ा अपने तरीके से काम हो रहा है। ये नहीं है जैसे बच्चों को स्कूल भेजना होता है उस दिन तो मतलब पूरा दिमाग में रटाया हुआ शेड्यूल होता है, बट आज थोड़ा अपने तरीके से काम कर रहे हैं, डोल के। और अभी आ गई मैं ऊपर, बच्चों को करूँगी रेडी, क्योंकि इनको रेडी करना भी एक टास्क ही होता है। तो पक्ष को मैंने रेडी कर दिया है, वो जा चुका है, और अब परव की बारी है। अब परव को रेडी कर रही हूँ, और आज मैंने इसको जो नई ड्रेस है वो पहनाई है, क्योंकि मैं लेके इसीलिए आई थी कि ताकि अभी डाल सके, क्योंकि फिर मतलब अगर सोचूं कि नेक्स्ट समर में डालूं तो फिर तब तक साइज़ छोटी हो जाए और फिर कुछ फ़ायदा भी नहीं आएगा, क्योंकि सर्दी ही आनी है आगे। तो फिर ये कपड़े नहीं डाल सकते। टी शर्ट डाल सकते हैं नीचे को, बट जो शॉर्ट्स है, स्कर्ट है, वो नहीं डाल सकते। तो चलो बस मैंने अब डाल दी है, देखते हैं कितने दिन तक ये डाल सकते हैं, है ना। वैसे भी कोई इतनी महंगी ड्रेस तो है नहीं कि ख़राब हो जाएगी, या फिर मतलब पछतावा होगा यार इतनी महंगी खरीदी थी, फेस्टिवल पे नहीं डाली। तो जिन्होंने नहीं देखा, मैंने जूडियो से शॉपिंग करी थी, मेरे पिछले व्लॉग्स में मैंने आपको दिखाया, आप जाके देख सकते हैं। कितनी अफोर्डेबल प्राइस पे मुझे ये ड्रेस मिल गई है। टी शर्ट मुझे 70 रुपीज़ और 100 रुपीज़ की स्कर्ट मिल गई थी मुझे जूडियो से। और आप मेरे व्लॉग्स में पीछे जाके देख सकते हैं, पिछले वीडियोस में मैंने व्लॉग अपलोड कर रखा है, जूडियो का भी और फिर जो शॉपिंग करी है उसका भी। तो बस अभी मैंने इसको तो रेडी करके भेज दिया है। अभी फिर मुझे रूम भी साफ़ करना है और ख़ुद भी नहाना है, रेडी होना है। तो बस अभी मैं भी नहा लूँगी, रेडी हो जाऊँगी और फिर रूम को भी साफ़ कर दूँगी। परव की ड्रेस देखो, मुंह से ही लगा बेटे, आप ऐसे भैंस क्यों बनाए करो? नॉर्मल क्यों नहीं रह सकते आप? और ये मैं मेरे लिए लेके आई थी, बट इसको लगा दी मैंने। ये जो ड्रेस लेके आई थी जूडियो से, वो मैंने इसको डाल दिया आज। बाय बाय, चलो चलो। तो जी हेयर पिन मैंने परव को लगा दी है। वैसे मैं अपने लिए लेके आई थी क्योंकि मुझे अच्छी लगी थी, पर पता है मेरे साथ क्या होता है, मेरे बालों में रहती नहीं है ये पिन।
हेयर पिन सुई बोलते हैं गांव में, नहीं रहती हैं, पता नहीं क्यों बट निकल के गिर जाती हैं, प्रॉपर तरीके से लग भी नहीं पाती। जो टिक टिक पिन होती हैं वो फिर भी थोड़ी सी रह जाती हैं, बट वो भी ज़्यादा मतलब जहाँ लगाती हैं वहाँ नहीं रहती हैं, बट ऐसे लटक जाती हैं बालों में। और इसी कारण ना ज़्यादा कोई हेयर स्टाइल लंबे टाइम तक मेरा नहीं टिक पाता है। मुझे कुछ ऐसा ही मतलब रबड़ वगैरह डाल के ही कुछ मैनेज करना पड़ता है। और बस मैं भी नहा ली हूँ, बच्चों को मैंने नहला दिया है, अभी बस रूम का झाड़ू पोछा है वो कर दूँगी। और इसके बाद बस फिर जो नीचे के काम होते हैं, झाड़ू पोछा मैंने एक पोर्शन का कर दिया है, बट बाकी जो काम है वो बाकी है। और जो बोतल मैंने बोला था पेंट करी हैं, मतलब पेंट करनी है, वो भी अभी बाकी हैं क्योंकि फिर टाइम ही नहीं मिला। और बस फिर नीचे आके कपड़े वॉशिंग मशीन में मैं डाल के चली गई थी। अभी जो वॉश हो चुके हैं उनको निकाल दूंगी और फिर जो अगला स्लॉट डालना है वो डाल दूंगी। एक पोर्शन का झाड़ू पोछा देख लिया होगा आपने, मैंने कर दिया है। और बस अभी खाना बनाऊंगी क्योंकि टिफ़िन पैक करने की जल्दी आज नहीं थी, बस ये था कि खाना ही बनाना है, बच्चों को घर पे ही खाना है, तो बस अभी आराम से बना दूंगी। ये गर्मा गर्म खा भी लेंगे और पक्ष भी है रेडी। और इस मटकी से निकालना था मक्खन, मुझे सुबह ध्यान नहीं रहा कि मटकी बाहर रख दूं, क्योंकि फिर इसके अंदर ना जो मक्खन है बहुत जम जाता है, मतलब बड़ी बेकार तरीके से, भयंकर तरीके से, फिर बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है। और हाँ, ये देखिए खाना बन चुका है, बच्चों ने भी खा लिया है। अब बस साथ ही साथ लगे हाथ मैंने सोचा कि किचन क्लीन भी कर देती हूँ। फिर बार बार ना किचन में, अगर हमारा किचन क्लीन होता है ना तो हमें काम की इतनी टेंशन नहीं होती। अगर हमारा पूरा काम ख़त्म भी है और हमारा किचन फैला हुआ है तो दिमाग में मतलब हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि काम ख़त्म हो गया है या सिर्फ किचन बाकी है। और अगर किचन साफ़ है ना तो फिर अगर आपका काम भी पड़ा है तो आपको थोड़ा सा ये सेटिस्फेक्शन रहता है कि नहीं इतना काम नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, बाकी किसको लगता है वो बताना कि किचन क्लीन करने के बाद फिर थोड़ा सा काम का बर्डन ना कम हो जाता है अगर हम प्रॉपर तभी की तभी सेटिंग करते रहें ना, तो मुझे तो लगता है ऐसा। और बस अभी बर्तन वगैरह साफ़ कर दूँगी। इसके बाद फिर जो एक रूम बच जाता है बच्चों के दादा दादी का, मेरे सास ससुर का, वो रूम साफ़ करना है, कपड़े वॉश करने हैं।
सुबह का काम करते करते ना फिर बच्चों के साथ मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे व्लॉग भी बनाना है। और आज बच्चों की पीटीएम भी थी, तो फिर मुझे वहाँ भी जाना था, तो वहाँ भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया। और बच्चों की तरफ से आज मतलब वैसे तो ठीक है, पढ़ाई में ठीक है, पर ना थोड़ी छोटी छोटी शिकायतें या फिर मतलब एक नीचे की तरफ जाना, तो वो आज मुझे मतलब, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो इसलिए फिर मुझे लगा कि मुझे ही जाना चाहिए। वैसे आज से पहले मैं पीटीएम में नहीं गई, हाँ पर्व का फंक्शन देखने के लिए गई थी, उसी दिन उसकी पीटीएम थी तो तब गई थी। बट पहली बार मैं स्पेशल पीटीएम में गई थी और वहाँ फिर मुझे पक्ष की बड़ी शिकायतें मिली कि आजकल ये काम कम कर रहा है। और वैसे भी मैंने उसकी टेस्ट नोटबुक चेक की तो उसमें हाँ उसके मार्क्स मुझे डाउन लगे, ज़्यादा भी नहीं थे बट जितना वो है उतना नहीं कर रहा था। तो फिर आज मेरा मूड भी ख़राब था, तो उसके बाद मैंने कोई व्लॉग शेयर नहीं किया, मतलब शेयर तो किया है, मतलब शूट नहीं किया। तो फिर सीधे ये शाम का टाइम है, फिर दोपहर को बच्चों को अच्छे से जो काम काज थे, जो कहना था, मतलब डांटना था, उनको टाइम देना था, वो सब करके फिर बस ये सीधे मैंने शाम को ही व्लॉग बनाया। और आज बन रही है लौकी की सब्ज़ी, तो बिना चने डाले ही बना रही हूँ आज फिर से। और ये आए हैं लड्डू, मुझे ध्यान नहीं है किस चीज़ के हैं, मतलब कहाँ से आए हैं, बस आए हैं इतना ध्यान है। हाँ ये मेरे जेठ जी हैं, उन्होंने मतलब हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का, उनके यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उनकी छत डली थी, तो उसी के ये लड्डू थे, तो बस दे के गए थे, बस वही खा रही थी। वैसे ज़्यादा मीठा मतलब खाना नहीं चाहिए और मैं खाती भी नहीं हूँ, पर आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, मैं खा ही लेती हूँ और पता नहीं यार क्या हो रहा है, मैं खाना नहीं चाहती क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा मीठा खाने से और फ्राई खाने से मतलब सेहत ही ख़राब होती है। पर चलिए, और बस अभी बना दी है मैंने सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी है, कई बार रेसिपी शेयर कर रखी है तो फिर मतलब डिटेल तो नहीं करी, हाँ बस आपको फास्ट मोड में दिखा दी है। और जितना मतलब इसमें स्पीड है, अगर इस स्पीड से काम हो ना तो मतलब बंदा दिन में मतलब सिर्फ 2 घंटे में ना पूरे सुबह से शाम तक का काम ख़त्म कर देगा, सिर्फ 2 घंटे लगेंगे उसको। बट ऐसा नहीं हो सकता है, काश हमारे अंदर भी कोई फ्यूल डलता हो तो मैं तो 1 गिलास पी के लग जाती। मैं चलिए, और फिर जी ये सब्ज़ी भी मैंने बन गई थी, इसको निकाल के बर्तन को साफ़ कर दूँगी। और अभी फिर रोटी बनानी है और शाम का खाना फिर चूल्हे पे ही बनाते हैं, अगर बारिश ना हो, क्योंकि बारिश होती है ना तो फिर चूल्हा भी गीला होता है। अगर सुबह मतलब बारिश लग जाए या दोपहर को लग जाए फिर चूल्हा गीला होता है, तो फिर उसमें आग जलाना मुश्किल हो जाता है। पर आज बारिश नहीं लगी थी और चूल्हा भी ठीक था, तो फिर इसके बाद मैंने पहले इधर काम ख़त्म करे किचन की। शाम को भी फिर से वही होता है, किचन साफ़ करना होता है, किचन साफ़ है, बर्तन साफ़ करके रख दिए हैं तो फिर टेंशन नहीं होती। फिर ये होता है कि सिर्फ अभी चूल्हे पे रोटी बनानी है और फिर बस जो प्रेस कभी पहले कर लेती हूँ, कभी बाद में कर लेती हूँ। और फिर बस ये होता है कि अभी सब कुछ कंप्लीट है, खाना रोटी बना के कोई ख़ास काम नहीं है। और आज थोड़ी मुझे जल्दी भी थी क्योंकि मैंने आपको जैसे कल बताया था कि पेंट करना है बोतलों पे, तो कल नहीं कर पाई तो आज करूँगी। और खाना भी बस सब बन गया है फटाफट से आज, मतलब वैसे भी काफ़ी जल्दी ही थी मुझे क्योंकि मौसम भी अच्छा बनता जा रहा था, बारिश का मौसम होता जा रहा था और फिर चूल्हे पे खाना भी बनाना था। तो मुझे ये था कि बारिश आने से पहले ना खाना बन जाए तो अच्छी बात है।
से आग जल रही है, लकड़ियाँ मंगवा ली हैं क्योंकि लकड़ियों के साथ ना जल्दी खाना बन जाता है। और ये देखिए ये बोतल जिन पे मैंने डिज़ाइन बनाया था बस उनको पेंट कर रही हूँ, और इनमें से एक बोतल तो फिर भी मेरी रह गई। और बस इनको पेंट करने के बाद फिर जो मेरे काम थे छोटे मोटे से सामान इधर उधर रखना वो किया, और उसके बाद फिर मैं अपना और हस्बैंड का और परब का खाना लेके ऊपर ही आ गई थी, क्योंकि फिर हम शाम का खाना ऊपर ही खाते हैं। और आज ठंडी हवा चल रही थी, फिर शाम को रात को तो बारिश ही आ गई थी, बट शाम को थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी तो मन लग रहा था यहीं पे, तो मन था कि चलो बाहर बैठ के ही खाना खाएंगे। पर फिर हस्बैंड आए कि नहीं मच्छर आएंगे, गर्मी आएगी, ये वो, तो फिर अंदर ही लेके जाना पड़ा, रूम के अंदर ही खाना। और कलर बस कर रही हूँ इस बोतल पे, मैंने बस ऊपर की साइड तो कलर कर दिया, नीचे जो डिज़ाइन बना उस पर कलर करना अभी बाकी है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूँ। तो मुझे लगा कि मतलब इसका जुलूस निकालने से अच्छा है कि मैं ऐसे अभी से छोड़ दूँ, फिर बाद में देखती हूँ। और ये देखिए खाना मैं ले आई हूँ, मैं अपने लिए दही सब्ज़ी, और इनके लिए दही दूध हो जाता है, तो दूध सब्ज़ी हो जाता है, तो फिर ये दही नहीं खाते। और आइए आप भी खाइए, और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा।